हेलो बाबू, गुड इवनिंग। वर्गमूल अब मैं पूरा पूरी कटने वाला बता रही हूँ, क्योंकि अभी सुलझन में नहीं पड़ना है कि दशमलव का जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोग दशमलव की तरफ चलेंगे। दशमलव के फेरा में फिर बस सही से नहीं समझ पाएंगे। तो दिया हुआ है वर्गमूल 3, 4, 4, 1। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे बच्चा। तो क्या करेंगे, पहले नंबर तो इसका चिन्ह दे दें, ना का वर्गमूल इस तरह से। अब भाग विधि द्वारा निकालते हैं। 3, 4, 4, 1। यहाँ लिखते हैं पहला 3 का पहला 3, 4, 4, 1 पहला 3, 4, 4, 1। और इसे क्या किए, इस तरह से घेरा लगा दिए और दो दो अंक को लगाए तो 4 अंक हुआ। तो इसका मतलब है कि जो वर्गमूल आएगा उसकी संख्या 2 रहेगा। जब 4 अंक का है तो वर्गमूल की संख्या 2 अंक का होगा। तो कौन ऐसी संख्या है जिसको उसी उतने ही से गुना करें तो 34 रहे या उससे कम रहे। तो 25 और 6 छक 36 ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब है कि 5 पढ़ेंगे तो 5 पचे कितना हो जाएगा, 25 हो गया। और इसे घेर दिए हैं। घेरने के बाद अब इसे घटा देंगे। क्या करेंगे, तो 4 में से 5 नहीं घटेगा, यानी 14 में 5 घटाएंगे तो बच गया 9। और 2 में से 2 कट गया और इधर जुट जाता है तो 5 और 5 10 हो गया। और यहाँ उतार लिए 4 और 1। अब कौन संख्या है, कहाँ 1 आना चाहिए, तो एक बार से नहीं लगेगा, 101 आ जाएगा। तो 2 दूनी तो 4 हो जाएगा, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 पचे 25, 6 छक 36, 7 सत्ते 49, 8 9 से लगा करके देखते हैं तो क्या होता है, 9 नमा 81। और शून्य में 9 से गुना हुआ तो शून्य, 9 नमा 81। और क्या लिखते हैं, 1। हाँ, 9 नमा 81 के 1, बाकी 8 और 10 नमा 90 और 4 कितना हो जाएगा, 5 बार लगाए और 9 बार लगाएंगे तो 9 नमा 81, 900 क्या क्या लिख दिए, 34 81, 34 41 लिख दिए हैं। सॉरी बच्चा, 34 81 है, 34 81 है बाबू। वही तो लग रहा था कि यह भी परिपूर्ण वर्ग नहीं है। 34 81 है, परिपूर्ण वर्ग नहीं है तो इसका मतलब नहीं कट रहा है। तो 9 नमा 81 9 बार लगाए, यहाँ लिख दिए 9 नमा 81 के 1, हाथ में 8 और 10 नमा 90 और 8 98। क्या हो गया, अब इसे घेर देंगे तो कट गया कट गया कट गया। 9 9 18 और 10 और 1 11। यहाँ से दोगुना होना चाहिए तो 9 दूनी 18, 5 दूनी 10 और 1 11, 118। यानी यहाँ वाला आता है वर्गमूल। कितना आ गया बच्चा वर्गमूल, इस तरह से घेरा लगाएंगे तो 59 आ गया, 59 गुने 59। तो अब इसका आंसर 1 निकाल लेंगे, 59, और यही आ गया। तरीके से इस तरह से लिखेंगे और रफ को इस तरह से बनाएंगे। अब दूसरा दिया हुआ है, दूसरा संख्या दिया हुआ है क्या चीज,
3 4 8 1, यह तो दे ही लिख ही लिए। अब 9 9 99 99 85 99 85 और 6, इस तरह से करेंगे। 99 85। अब क्या करेंगे, तो इसे भी भाग विधि द्वारा ही सरल करेंगे, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा दिक्कत होगा। अब दूसरा भी भाग विधि द्वारा ही यहाँ सरल करते हैं और इस तरह से करके आंसर को यहाँ लिखेंगे। कितना है बच्चा, 9 9 8 5 6। तो अब इसे भी घेरते हैं तो 2 जोड़ा लगाए, यहाँ बच गया 1। तो अगर फुट में 1 2 3 4 5 आया है तो 5 में 1 को और मिला लेंगे 6, और 6 में 2 से भागा देंगे, यानी इसका जो आएगा वर्गमूल वह 3 अंकों का होगा। दोगुना रहेगा, सम संख्या है तब तो उसका आधा रहबे करेगा, लेकिन यदि विषम संख्या है तो उसमें 1 और मिला देंगे और उसका आधा कर देंगे, तो उतना अंक का रहेगा। तो इसका जोड़ा लगाए और 9 बच गया, तो 9 में लगाएंगे वर्गमूल, न कि 99 में, क्योंकि जोड़ा लगा करके बचा है 9। तो 3 तिया 3 बार 3 तिया 9, क्या हो जाएगा, 9 में से 9 गया कट गया और इधर जुट जाएगा 3 3 6, फिर 9 8 उतार लिए, 9 8 उतार लिए। अब क्या करेंगे, अगर 2 बार लगाते हैं तो 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, 124 आता है, जो कि ज्यादा हो जाता है। इसलिए क्या लगाएंगे बच्चा, 2 बार जब अधिक हो जाता है तो एक ही बार लगाएंगे, एक बार तो 1 लिखे और इसके सामने भी उसके नीचे लिखे। अब गुना कर देंगे, 61 में 1 से गुना करेंगे तो 61 ही आएगा, और इसे घेर लेंगे और घेर करके घटाएंगे। 8 में से गया 7 और 9 में से 6 गया, तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, यानी 37। और इसे जोड़ना है 1 1 2 और 6 की 6। अभी और बच रहा है 5 और 6, 5 और 6 लिख लिए। पांच और 6 यानी 3756 हो गया। अब कैक बार लगाएंगे कि देखते हैं 6 आना चाहिए, तो 4 चौक 16, 6 2 4 में लगा के देखते हैं, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, नहीं आ रहा है, इसका मतलब और 6 कौन में आएगा, 5 में नहीं, 5 5 25 हो जाता है, तो 6 छक 36। देखते हैं 6 2 तो है, उसके बाद 6 बार लगाते हैं, 6 छक 36 और 6 दूनी 12 3 15 और 6 छक 36 और 1 37, यानी कितना बार लगेगा, 6 बार लगेगा। तो कितना आ जाएगा, 3 7 5 6। अब इसको क्या करेंगे बेटे, जोड़ देंगे, 6 6 12 2 1 3 6 की 6, कट गया कट गया कट गया कट गया, इसका मतलब कितना आ गया, 316। उधर वाला आता है उत्तर, तो इस तरह से चिन्ह लगा देंगे, 316 और गुने 316। अब बराबर रूट को हटा देंगे और रह गया आंसर कितना, 316, वर्गमूल आ गया 316, यही आपका आंसर रहा। अब क्या करेंगे, अब दूसरा देखते हैं।
5 6 यहाँ है 1 9 3। तीसरा है 1 9 3 6 0 0। अब इसको लगाएंगे। यहाँ यहीं से जगह इतना ही बच रहा है, तो 316 यहाँ है। देखिए वर्गमूल बराबर 316। अब उस संख्या को लिख लेते हैं यहाँ। कहाँ? 19 36 00। 19 36 00। इधर आओ करके लिखते हैं 19 36 00 और ऐसे करके घेरते हैं और जोड़ा लगाते हैं, तो जोड़े में तीनों आया, यानी 3 अंक की संख्या बनेगा। वर्गमूल कितने अंक का रहेगा? 1 2 3 अंक का। अब 19 है तो लगा करके देखते हैं। 3 3 9, 4 चौक 16 और 5 5 25 हो जाता है। इसका मतलब है कि हम 4 बार ही लगाएंगे, तो 4 चौक 16 आ गया और घेरेंगे। 4 4 8, इसको जोड़ेंगे और यहाँ तो घटाएंगे। 9 में से 6 गया 3 और कट गया। अब 2 अंक और उतार लिए तो 3 और 6 आ गया, तो 336 हो गया बच्चा। 336 आ गया। तो 8 दूनी 16 8 3 24, 8 चौक 32। हाँ देखिए 4 बार लगाते हैं। ये 4 चौक 16, 4 बार लगाते हैं तो 4 चौके 16 के 6 हाथ में रहा 1, 8 चौक 32 और 1 33। अब क्या हो गया? कट गया कट गया कट गया। 4 4 8 और यहाँ बच गया 8। अब डबल 0 बचा है, लेकिन नीचे कोई संख्या नहीं बचा है, तो ये 2 शून्य बचा है। और नहीं, अब क्या चीज से लगेगा? जब शून्य है तो 1 शून्य यहाँ दे देंगे और 1 शून्य यहाँ दे देंगे। तो आपका वर्गमूल तैयार हो गया है। कितना बन के तैयार हो गया है बच्चा? 440 और गुने 440 बराबर आंसर कितना आएगा? जब 2 संख्या एक ही तरह का है तो फिर रूट को हटा देंगे और 440 हटा दिए, यही हो गया वर्गमूल। एक और बनाते हैं इसमें। अभी 13 मिनट हुआ है। 19, हाँ। अब है 39 06। चौथा में है 39 06 और 25। 39 चौथा, 39 06 और 25। इस तरह से कर लिए। अब फिर वही काम करेंगे भाग विधि द्वारा। यहाँ लिखते हैं 3 9 3 9 06 06 2 5 2 5। अब इस तरह से ऐसे घेरेंगे, 2 2 अंक का घेरा लगाएंगे, तो 2 अंक बचा, 2 ही अंक रहा निकालने के लिए। तो 5 5 25 होता है। 5 को 5 बार पढ़ेंगे तो 25 और 6 और 6 6 6 36 और 7 और 7 7 49 ज्यादा हो जाता है। तो इसका मतलब है कि 6 बार ही लगाएंगे तो
36 आएगा। अब क्या करेंगे बच्चा, इसे घटाएंगे और इसे जोड़ेंगे। 6 6 12 और 9 में से 6 गया, बच गया 3 और 3 में से 3 गया, कट गया और 2 अंक फिर उतार लेंगे, 0 और 6 उतार लिए। अब यहाँ 12 दूना 24, 12 तिया 36 ज्यादा हो जाता है तो 2 बार ही लगाएंगे, क्योंकि 122 गुना क्या होता है बच्चा, 2 बार ही लगाएंगे, क्योंकि 3 बार लगाएंगे तो ज्यादा हो जाता है। तो 2 दूना 4 और 12 दूना 24। फिर क्या किए, यहाँ जोड़ देंगे, 2 2 4, आंसर छोटा कर देते हैं, 440 आंसर आ गया। अब जोड़ते हैं बाबू, 2 2 4 और फिर 2 की 2 यो और 1, 124 और यहाँ घटाएंगे, 6 में से 4 गया, बच गया 2 और यहाँ 0 है, 10 में से 4 गया, बच गया 6 और 2 में से 2 गया, कट गया। 2 अंक अभी और है तो 2 और 5 लिख लिए। अब देखते हैं कि कितना बार लगता है। लास्ट में है 5, तो कौन ऐसी संख्या को उसी संख्या से गुना करें जो 5 आवे। तो 3 में नहीं आएगा, 4 चौक 16 में नहीं आएगा, 5 पचे 25, देखते हैं 25 आता है 5, तो 5 में 5 बार लगा करके देखते हैं। तो 5 पचे 25 और 4 पचे 20 और 2 22 और फिर 12 पचे 60 और 2 62। कई बार लगाए, 5 बार लगाए। 2 छोटा लिखा गया है, 6 2 5, 6 2 5, तो कितना हो जाएगा बच्चा, कट गया कट गया कट गया कट गया, और 5 5 10 और 4 1 5 और 12 के 12, 1250। यहाँ 625 और इसका दुगना 1250 आ गया। इधर जगह है तो आप सामने में ही जोड़ दें, 5 5 10, 4 1 5 और 2 और 1, 1250, यानी वर्गमूल आया है 625। तो इसे भी अच्छी तरह से लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे बाबू, 625 और गुने 625। अब इसका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, तो बराबर दे करके लिख दिए 625, यही आ गया आंसर। अब एक संख्या और दे देते हैं, बना लेते हैं छोटा सा, तो बड़ा तो नहीं बनेगा क्योंकि जगह अब नहीं है। 11 90 25 बना देते हैं, 5वां इस तरह से 11 90 25। अब फिर आएगा उतना 11 90 25। अब इसको मिटाती हूँ बेटे, ग्यारह 90 25 और इधर लिखूंगी क्योंकि उधर जगह नहीं बच रहा है। 11 90 25 और इसको क्या करेंगे, घेरा लगाएंगे और 2 2 अंक का, तो 2 अंक रहा, तो 4 चौक 16 ज्यादा हो जाता है, तो 3 बार, 3 तिया 9 घेर दिए। 11 में से 9 यहाँ घटेगा, 9 2 11 और यहाँ जुटेगा 3 3 6 और फिर 2 अंक उतार लिए तो हो गया 290। अब 6 दिन बाद 6 18 6 चौक 24 6 पचे
चार बार लगा करके देखते हैं तो 4 चौक 16 और 6 चौक 24 एक 25। हाँ, 4 बार लगता है। 4 बार लगाते हैं, लिखते हैं 4। तो अब गुना करके लिखेंगे वहां जितना आता है। 4 चौक 16 और 6 चौक 24 और एक 25। गुना करके जो आएगा ये तो बीच में लिखेंगे, परंतु यहाँ जो संख्या है ऊपर नीचे 4 4 8 और 6 के 6 68 हो गया। 10 में से 6 गया, बाकी बचा 4, और यहाँ 8 में से 5 गया, बाकी बचा 3, और 2 में से कट गया। अभी 2 अंक और बच रहा है, 2 और 5। अब पूरा पूरी कटना चाहिए क्योंकि अब संख्या नहीं बच रहा है। तो कै बार लगाएं? 5 बार लगाते हैं तो 25 आता है। 5 बार देखते हैं नहीं लगेगा तो फिर मिटा देंगे। 5 पचे 25 और 8 पचे 40 और 2 42 और 6 पचे 30 और 4 34। गुना किए 5 से 8 से 6 से तो आ गया, कट गया कट गया कट गया कट गया। 5 5 10 और 8 1 9 और 6 की 6 बो 345, और यहाँ आ गया उसका दुगना 690। अब आप 345 और 345 नीचे लिख करके उसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा, जो अंडर रूट में दिया हुआ है संख्या वह आ जाएगा। तो इतना आप लोग समझ ही गए होंगे। हाँ, तो बना लिए। तो इसको अब पूरा कर लेते हैं। इसमें क्या किए? 345 और गुने 345, अंडर रूट में रहेगा 345। अब रूट को हटा देंगे और 345 लिख लिए। यही आ गया आंसर। तो पहला का आंसर आ गया 59, दूसरा का आ गया वर्गमूल 316, और तीसरा का आ गया वर्गमूल 440, और चौथा का वर्गमूल 625, और पांचवा का वर्गमूल आ गया 345। आप बार बार 59 गुने 59, 316 गुने 316 बराबर इतना आएगा। 440 गुने 440 बराबर आएगा 93,600। फिर 625 गुने 625 बराबर आ जाएगा 3,90,625। इस तरह से आप चाहेंगे दिल से तो मुझे चाहने से कुछ बात नहीं बनेगा, जब तक आप लोग नहीं चाहेंगे। अगर यदि आप चाहेंगे तो मुझ में कुछ कमियां भी रहेगा, फिर भी आप लोग समझ लेंगे और बनाना शुरू कर देंगे, जान जाएंगे। लेकिन अगर आप नहीं चाहेंगे तो मैं चाहे जितना भी यत्न कर लूं, फिर भी आपका अंदर से दिल नहीं करेगा सीखने का, तो आप नहीं सीख सकेंगे। बार बार बहुत से कमेंट करते हैं कि काश मेरे समय में आप कहाँ गए थे, नहीं मिले तो मैं नौकरी कर लेता, मैं इंजीनियर बन जाता, मैं अफसर बन जाता। लेकिन बच्चे, नसीब का लिखा हुआ कोई नहीं टाल सकता है। या कोई जरूरी नहीं कि दुनिया में जो इतना है सभी को हम पढ़ाए हैं। मैं भी सीखी हूँ, खुद से सीखी हूँ। पहले कर्म करना है और फल तो ईश्वर देंगे ही, क्योंकि ईश्वर दो नीति नहीं करते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगी कि आप नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं। आजकल के माता और पिता क्या करते हैं कि अपने बच्चों को चाहे होम ट्यूशन या तो ट्यूशन धरवा देते हैं और अपने निश्चिंत होकर के और मोबाइल में लिप्त रहते हैं। बच्चे बनाया या नहीं बनाया, अगर स्कूल जाते हैं तो उसके होमवर्क के लिए भी ट्यूशन कर दिया जाता है, और बच्चे क्या सीख रहा है नहीं सीख रहा है इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है। वैसे माता पिता जो पढ़े लिखे हैं और जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनका तो खैर कुछ बात ही नहीं है, वह चाह करके भी
कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करती हूँ कि आप मेहनत नहीं करें, लेकिन कभी-कभी निरंतर आप लोग उनके कॉपियों को देखिए और पूछिए, ताकि बच्चे सहमा रहे, उसको लगे कि मेरे कॉपी का जांच होता है, तो पढ़िएगा और तो देखिएगा कि किस तरह का पढ़ाई होता है। बच्चा ऐसे ही नहीं पढ़ जाता है। मैं ही एक ऐसी औरत हूँ जो अपने बच्चे को खुद पढ़ाई हूँ। कहीं बेचारा, कहीं कोई ट्यूशन, कहीं कोई जगह नहीं गया था। तो कहा जाता है कि अपना बच्चा कोई नहीं पढ़ा सकता है, लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर मेहनत करना चाहेगा तो पढ़ सकता है। हाँ, इसका परिणाम उल्टा होता है, उसका परिणाम दुष्परिणाम निकलता है। इसलिए मैं यह भी नहीं कहूँगी कि आप लोग अपने बच्चों को करके प्रताड़ित करें या पढ़ने के लिए बार-बार नहीं। उसके इच्छा के अनुसार आप सिर्फ उसको गाइड करें, पढ़ रहा है या नहीं। तो इन्हीं सब बातों से मैं बहुत जानकारी वाला नहीं हूँ। देखते हैं, बोलते-बोलते मैं लड़खड़ा जाती हूँ, तो आप लोग से मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। मेरे भाई, मेरे बहनें और मेरे जो कहते हैं गुरु माँ, तो मेरे वह जो प्यारे-प्यारे शिष्य हैं, जो कहते हैं दादी, तो जो मेरे पोते और पोतियाँ हैं और बच्चे और बच्चियाँ हैं, बेटे और बेटियाँ हैं, सभी से मैं निवेदन करती हूँ कि आप हाउसवाइफ रहें या कुछ रहें, बच्चे को पढ़ाने में आप अगर पढ़ लीजिएगा, तो आप 7 पीढ़ी को तार दीजिएगा। अपने बच्चों को पढ़ाइएगा, अपने पोते-पोती को पढ़ाइएगा, अपने नाती-नातनियों को पढ़ाइएगा। तो आप सीखिए और सीख करके और फिर अपने बच्चों पर ध्यान दीजिएगा। काम दे ही देता है, जानकारी कहीं नहीं जाता है। इसलिए अब मैं कुछ नहीं कर सकूंगी। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चे। जय हिंद, जय भारत।